और इस वाटिका के संचालक श्री प्रमोद जैन जी के कर कमलों से मंत्रोच्चारण के बाद आज के इस लीला का मंचन 24वें वर्ष पर्वत्यांचल रामलाल समिति, एक बार जोरदार तालियों से आभार और अभिनंदन। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय, जननी सीता माता की लाल की, पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत आभार अभिनंदन। एक बार इस मंचन का श्री गणेश करने के लिए मैं पूरे परिवार का जयंत जी का आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और भगवान आप सबको परिवार से इसी प्रकार राममय बना रहे। पर्वत्यांचल रामलाल समिति के ऊपर और सभी राम भक्तों के ऊपर आपका सानिध्य, आपका सहयोग इसी प्रकार बना रहे। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा अपने समिति के महासचिव और हमारे इस राम यज्ञ के राज्य अभिषेककर्ता मेहरबान सिंह नेगी जी से कि प्रमोद जैन जी का पुष्पहार से स्वागत करें। मातृशक्ति से रेखा भी जी, अनिता जी, कैंतुरा जी, मिसिस कैंतुरा, नूपुर जी, इसी भी कृपया बिना विलंब के आ जाए प्लीज। जिसका नाम नहीं लिया वो भी आ जाओ, दो चार फटाफट आ जाओ, जल्दी, समय नहीं गंवाना प्लीज। और आग्रह करूंगा भरत पवार जी से कृपया हमारे प्रमोद जैन जी का आभार और अभिनंदन करें। केदार सिंह रावत जी से आग्रह करूंगा पुष्पहार से प्रमोद जैन जी का आभार और अभिनंदन। आप जोरदार तालियां बजाते रहें जैन जी का। आग्रह करूंगा अपनी बहन, क्या नाम है बेटा, मानवी, इसी का मानवी जयंत का स्वागत करती हुई आओ जी, आप भी आओ। रेखा जी भी चाह रहे हैं, हम भी लगा दें दहन में। आप मिसेज प्रमोद जैन जी का आभार अभिनंदन करें माल्य अर्पण से। राजू भाई आ जाए प्लीज। मैं आग्रह करूँ कीर्ति सिंह नेगी जी से, हमारे विनोद जैन जी हैं, मैं आग्रह करूंगा हमारे कीर्ति सिंह नेगी जी पुष्पहार से विनोद जैन जी का स्वागत करें। हमारे दिलबर भाई आपसे भी आग्रह है कि मैं आप विनोद जैन जी का पुष्पहार से स्वागत करें। अनिता जी आपसे आग्रह करूंगा मिसेज जैन जी का आप पुष्पहार से स्वागत करें। कैंतुरा जी आपके कानों में आवाज नहीं है, चमोली जी की कानों में आवाज नहीं आई, देर से आए ना तुम इसलिए। और मैं आग्रह करूंगा मेहरबान जी से कि हमारे रामचंद्र पोखरियाल जी का भी शुभ अवसर पर, क्योंकि इनके मंत्रोच्चारण से हम सब लोग सफल हो पाते हैं और इनका सानिध्य आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। मैं आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। और मैं स्वयं भी चाहूंगा एक बार हमारे ये तो बोलेंगे नहीं हमारे ध्यानपाल जी साथ मैं भी कल्याण सिंह बिश्ती का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः मैं विनोद जैन जी का आभार अभिनंदन और बहन जी का, क्योंकि ये पीछे से पोस्ट करेंगे तो भैया तभी लक्ष्मी निकलती है ना, क्यों जी, नहीं तो तिजोरी में से पैसे निकालना इतना आसान है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बिटिया को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत कुछ करें जीवन में, पिताजी की जो संपत्ति है इसको चार चांद लगाने का काम आप करें। मैं पुनः पूरे अपनी रामलाल समिति की ओर से, देवभूमि के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, पर्वत्यांचल रामलाल समिति की ओर से पूरे जैन परिवार का आभार और अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और प्रभु श्री राम से आपकी इसी तरह मंगल की कामना करते हुए आपका सहयोग बरकरार रहे। इन्हीं शुभभावों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आग्रह करूंगा मेहरबान जी कृपया अतिथियों को मंच की ओर ले जाएं और श्री गणेश वंदना के साथ आज की लीला का शुभारंभ। बच्चे अपनी प्रस्तुति के लिए एकदम तैयार हैं, प्रस्तुति का जो भी गाना है आप सामने दे दें। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपीत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सौखविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए
गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन शंकर सुवन शंकर सुवन शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन। बोलिए गणेश भगवान की जय। सब प्रकार से शांति तथा सुव्यवस्था तो है, महेंद्र की जय हो। प्रजा के हृदय में
सुख शांति तथा आपकी सुख सदा का एक राज्य है। महाराज, कहो द्वारपाल, क्या समाचार है? कौशल नरेश की जय हो। राजन, श्रवण कुमार आपके दर्शन हेतु आया है। यदि आज्ञा हो तो उन्हें ले आऊं। अवश्य। ऐसे पितृभक्त को देखकर मैं बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। जाइए, उन्हें प्रेम सहित दरबार में ले आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम। आपके माता पिता सकुशल तो है? महाराज की राजधानी में भला हमें क्या कष्ट हो सकता है महाराज, किंतु हाँ हाँ, कहो, जो कुछ कहना है निसंकोच कहो। हे देव, मेरे माता तथा पिताजी तीर्थ यात्रा हेतु कह रहे हैं। इस हेतु आपकी मैं आज्ञा चाहता हूं। मुझे खुशी है तुम्हें रथ, हाथी, घोड़े, पालकी तथा जितने धन की आवश्यकता हो आप ले जा सकते हैं। आप जैसे माता पिता सेवक को ये राज्य मुकुट भेद करने से दशरथ संकोच नहीं करेगा। मैं धन्य हो गया राजन। केवल आप आज्ञा देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। अन्य वस्तुओं की जब आवश्यकता होगी तो स्वयं सेवक आपके आगे प्रार्थना करेगा। अच्छा श्रवण, जाओ। सूर्यदेव आपकी यात्रा को सफल बनाए। जो आज्ञा महाराज। आयुष्मान। मंत्री जी, आज मनोरंजन के तीव्र इच्छा हो रही है। अति उत्तम विचार है महाराज। यदि आप सबकी यही राय है तो आप आवश्यक चीजों का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। अच्छा,
आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। जो आज्ञा महाराज। सूर्य के प्रखर ताप ने हमारे कंठ सुखा दिए हैं। क्या कोई जलाशय समीप होगा? पिताजी, मैं अभी जाता हूं, आप चिंता ना करें और अभी जल की तलाश करता हूं पिताजी, और शीघ्र ही जल लेकर आता हूं पिताजी। जो आज्ञा माता, आप चिंता ना करें। मुझे ज्ञात होता है इस ओर जल अवश्य मिलेगा। सेनापति जी, मृग तृष्णा का यही समय है, हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि शिकार भाग न जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इस ओर से तो कोई शब्द सुनाई दे रहा है। हाँ सेनापति जी, हमें इसी ओर चलना चाहिए। महाराज, धनुष और बाण संभाल लीजिए। हाय माताजी, हाय पिताजी, हाय माताजी, हाय पिताजी, आपका मार्गदर्शन, ये
पिला सका। है
श्रवण कुमार ये घोर कलंक का टीका मेरे ही माथे पर लिखा था। यह मुझे कौन से पापों का प्रायश्चित मिला? संसार को मातृ पितृ की सेवा सिखाने वाला उज्जवल रत्न उठो और मुझे क्षमा करो। मैंने अज्ञानतावश यह अपराध किया है। भगवान, मैंने अपने हाथों से यह अपराध किया है। मुझे दंड दीजिए, मैं इनका अपराधी हूँ। राजन, जो कुछ विधि ने भाग्य में लिखा था वह तो पूर्ण हो गया, किंतु राजन आप दुखित न होइए राजन, तथा इतना कार्य कीजिएगा कि मेरे अंधे माता पिता जल के प्यासे, राजन, मेरे अंधे माता पिता जल के प्यासे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप राजन, आप केवल इतनी कृपा कीजिए राजन, कि उनको जल पिला दीजिए। बड़ी पीड़ा हो रही है राजन, यह बाण निकाल दीजिए राजन। माता, पिता, हे श्रवण, ईश्वर के वास्ते मेरी दशा पर दया करो। उठो, उठो श्रवण, उठो। यह मार्मिक कर्ण स्वर में कौन श्रवण को पुकारता है? संभवतः उसके माता पिता ही होंगे। उचित यही है कि माता पिता की इच्छा पूर्ण करूं। मैं श्रवण के माता पिता को जल पिलाकर आता हूं। सेनापति जी, आप यहीं रुकिएगा। जो आज्ञा महाराज। चलते हैं सत्यवान सदा। पर झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, लेकिन उसके पांव नहीं चलते। मेरे से क्या पाप हो गया? हे भगवान, मुझे क्षमा करें। बेटा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटा, कुछ तो बोलो। यदि तुम आ गए हो तो मुझे तो कुछ ऐसे ही सुनाई दे रही है कि जैसे कोई आ रहा हो।
माताजी पिताजी जल ग्रहण कीजिए। बेटा श्रवण, तेरी आवाज भारी क्यों है? तू श्रवण है या कोई अन्य? हाय, अब क्या करूं? क्या झूठ बोलूं? नहीं नहीं, दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। माता पिताजी, मैं श्रवण नहीं बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूं। माताजी पिताजी, आप जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी, यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। क्यों चुप क्यों हो? मेरा श्रवण कहाँ है? वह तो हमारे लिए जल लेने गया था। अब निश्चय कर ही लिया, झूठ नहीं बोलूंगा। हे देव, आपका श्रवण इस संसार में नहीं है। बेटा बेटा श्रवण, माताजी पिताजी, आपके श्रवण की मृत्यु हो गई और वो भी मुझ अभागे के हाथों से। जब वह सरयू में जल भर रहा था तो धोखे से मैंने बाण चला दिया और उस घातक बाण से आपके श्रवण का अंत हो गया। मुझे क्षमा कीजिए महात्मन। है मेरा सहारा, बेटा श्रवण मूर्छ। हाय बेटा श्रवण, हाय मेरी प्यार। ओहो, अब क्या करूं? श्रवण के माता पिता को कैसे धैर्य बनाऊं? उठो माताजी, उठो। जो होना था सो हुआ। आज से आप मुझे ही अपना श्रवण समझे। आप जल पिए मां। जल जल की रट लगा रखी है, कान खोल कर सुन लो। अब हम तेरी सही का जल ग्रहण नहीं करेंगे। बेटा श्रवण, जल देने आए हो राजन, पर मेरे जलदाता को मार डाला। जीवन और मरण के साथी प्यारे पुत्र को छीन लिया। आहा, अब क्या करूं? वृद्ध माता पिता को जल पिलाना ही होगा। माताजी पिताजी, जल पीजिए। फिर वही जल जल की रट
अच्छा थोला और सुन, आज श्राप देता हूं, सुन ले ये सत्यवाणी होगी मेरी, इसी बाती सूत वियोग में मृत्यु वृंदावन में होगी तेरी। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, कहाँ चले गए बेटा? बेटा श्रवण आए, श्रवण आए, बेटा। ये क्या हुआ? ये तो दूसरी भी हत्या हो गई, किंतु इतनी शांति मिली। ऋषि जी मुझे श्राप दे गए, जो मुझे सहर्ष स्वीकार है। इस श्राप से मेरे हृदय को शांति मिली। माता जी जल पीजिए। सौभाग्य दोनों हो गए, इसलिए मेरा भी पुत्र होने पर ही तुम बिना रम महाराज माता जी भी मर गई। यह मेरे से तीसरी हत्या भी हो गई। हे सती, तुम्हारा श्राप भी मुझे सहज स्वीकार है। सेनापति जी, आप इनकी अंत्येष्टि का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। श्री राम जय राम, 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 श्री राम
यक्षमण लंकेश, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। कहो लंकेश, क्या वरदान चाहते हो? भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम काहूं कर भगनी मोरा, हम काहूं कर भगनी। देव प्रसन्न जग नर अरु नागा, देव प्रसन्न जग नर अरु नागा। सबको मैं जीत भैया जागा, सबको मैं जीत भैया जागा। हे देव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं धनुष, किन्नर और नाग सबको निर्भय होकर देख सकूं।
यदि यह इसी प्रकार आहार करता रहा तो कुछ ही दिनों में सारा संसार समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे इसकी बुद्धि हर लेनी चाहिए। पुत्र, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हूं। कहो क्या वरदान चाहते हो? विनय हमारी सुनऊ नाथ, यह विनय हमारी मोको है अति निंद्रा प्यारी, मोको है अति निंद्रा प्यारी। विश्व के रचयिता, हे पालनहार, यदि आप मेरी तुच्छ तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा समस्त जीवन ईश्वर की उपासना में व्यतीत हो। तथास्तु पुत्र, ऐसा ही होगा। प्रणाम भगवान। नारायण नारायण नारायण।
लिए कैसे आना हुआ? आयुष्मान भव। कहो लंकेश, परिवार सहित कुशल से तो हो? बहुत दिनों से तुम्हारी कुशलता ना मिली, तो इसीलिए मैं आया हूं। बहुत अच्छा। कृपा तुम्हारी सुनहरी राया, कृपा तुम्हारी सुनहरी राया, हमारे प्रताप या राज है पाया, तुम्हारे प्रताप या राज है। ऋषिराज, आपकी ही कृपा से मैंने यह सारा राज्य प्राप्त किया है और ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया है कि मैं लंकेश, यदि ऐसा है तो मुझे अपना चमत्कार दिखाओ और एक बार शंभू सहित कैलाश पर्वत उठाकर दिखाओ और इस लंका में ले आओ। इस विश्व में और भी धन्य होगी। बहुत अच्छा कहा ऋषिराज, मैं अभी जाता हूं और शंभू सहित कैलाश पर्वत को लंका में ले आता हूं।
पशु पक्षी भय से इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सारे कैलाश पर्वत को हिला रहा है। यह उस दुष्ट रावण की करतूत है जो वर पाकर उन्मादी हो गया है और मेरी शक्ति की परीक्षा लेने आया है। अभी उसको उसकी करनी का फल चलाता हूं। अच्छा तो ये ले अरे तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूं। जाओ दुष्ट, मैंने तुझे छोड़ कर दिया। तूने लंकापति का उपहार किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहीं भी चला जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे की सेवा करूंगा और काम जब देगा जो कोई उसे
बताता हूं, सुनो। तुम इधर उधर जंगलों में जाकर ऋषि मुनियों को तंग करो और उनके यज्ञ में विघ्न बाधा डालो। यज्ञहीन होने से सब देवता बलहीन हो जाएंगे और हमारी शरण में आएंगे। तुम